नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर है मैथ्स का, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इनकी एक्सरसाइज की होंगी, हर एक्सरसाइज की एक अलग वीडियो होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहु यानी कि बहुत सारे पद या फिर टर्म्स। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये जुड़े हुए हैं प्लस से आपस में। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस ए, ये भी दो टर्म है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 7x प्लस पाई एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं पद, दोनों दो पद हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से जो भी पद होंगे वो आपस में प्लस माइनस से जुड़े होंगे। अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तीन पद हैं, एक दो और तीन। ठीक है, तो देखिए, और अगर मैं ऐसे लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो x इंटू वाई लिख दिया, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शर्त होती है क्या, कि पॉलिनोमियल जो होंगे वो प्लस या माइनस से अलग हो रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस से दोनों अलग हैं, यहाँ प्लस से दोनों अलग हैं, ये प्लस से अलग हैं, ये माइनस और प्लस से हैं, लेकिन ये आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, केवल प्लस या माइनस आना चाहिए जिससे पद आपस में जुड़े हुए हों। अगर मैं एक्स अपॉन वाई लिखूँ तो ये डिवाइड में है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या पता चला आपको कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं जो कि प्लस माइनस से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक तो वर्ड आपने अभी सुना, क्या, टर्म्स यानी कि पद। ठीक है, इसके बाद आता है कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक इसी का भाई होता है वेरिएबल। ठीक है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं, वो चीज़ होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा रहेगी। जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, मैंने ले लिया 7, क्या ये इसकी वैल्यू चेंज होगी? ये 7 यहाँ भी 7 है, ये चांद पर भी 7 रहेगा, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर भी 7 रहेगा। ठीक है, हर जगह 7 7 ही रहेगा। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जो, जैसे मैंने x लिया या कोई y ले लिया, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप इनकी वैल्यू चेंज करेंगे, पूरा आंसर चेंज आएगा। x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, y की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं लूँ 7x प्लस 5 लिया मैंने, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 5 और 7, ये 7 और 5 यही रहेंगे, ये तो चेंज होंगे। x की वैल्यू चेंज हो सकती है, x की वैल्यू आप जो रखेंगे वो आंसर आएगा। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 1 7, 7 और 5 12 आ जाएगा। आप 7 की वैल्यू 2 रखेंगे, 7 2 14, 14 और 5 19 आ जाएगा। यानी इनकी वैल्यू चेंज होती है। तो जिस चीज़ की वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद आता है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट होता है चौकीदार। ठीक है, कोफिशिएंट कौन होता है, चौकीदार। कैसे, देखिए, जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, देखिए, अब कोफिशिएंट देखिए क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं चौकीदार। कौन होते हैं, चौकीदार। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस से हो जाएगा। जो भी नंबर होंगे, जो भी कांस्टेंट आएंगे उनके आगे वो क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे उस वेरिएबल के, जिस वेरिएबल को आपको पूछा गया है। ठीक है, लेकिन वो अपने साइन के साथ में, अगर माइनस है तो माइनस से, प्लस होता तो प्लस से आता। यहाँ पे जैसे एक्स का पूछा गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस का बी आपका कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स का। ठीक है, कोफिशिएंट क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, आगे आता है, अब देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक वर्ड आता है क्या, डिग्री। डिग्री क्या होता है, देखिए, डिग्री उस चीज़ को कहते हैं जो किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। जैसे मैं लिखूं अगर 7x की पावर 35 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, कितनी दिख रही है, 35 दिख रही है। तो 35 क्या हो जाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी होगी, 35। ठीक है, समझ में आया चीज़ें। अब देखिए, मैंने इसको एक डेफिनेशन लिखी है इसकी, क्या लिखी है, देखिए यहाँ पे समझिए, लिखा है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी
इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है वेयर ए बी सी आर नंबर। ए बी सी क्या है यहाँ पे, नंबर्स हैं, यानी कि ये कांस्टेंट हैं। एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर पॉजिटिव इंटीजर, और जो भी जितने भी एक्स हैं उनकी पावर या एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पावर है, पॉजिटिव है। यानी ये भी एक शर्त है कि जो पॉलिनोमियल वो होगा जो जिसकी पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चला, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में टर्म्स होंगी, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू चेंज होएगी, जो पावर होंगी वो कभी भी निगेटिव नहीं होंगी, डिग्री कभी भी उस इक्वेशन उस पॉलिनोमियल की, और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जो उनकी पावर होंगी ना वो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी या असेंडिंग ऑर्डर। जैसे अगर मैं लिखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स पावर 1 है, यहाँ कोई पावर नहीं है, ठीक है। या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो कोई टर्म्स हों आपस में जुड़े हों, उनमें कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, नॉन नेगेटिव डिग्री होगी, यानी कि जो उनकी पावर होंगी वो नेगेटिव नहीं होंगी, और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए हमने पॉलिनोमियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, कुछ टाइप्स बनाए हैं, ठीक है। दो बेसिस पे इनके टाइप्स बनाए, एक तो हमने टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, दूसरा उनकी पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट के बेसिस पे उनको डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं। यहाँ पे पहला हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड करना है, तो देखिए मोनोमियल होते हैं जिनमें केवल एक टर्म हो। जैसे अगर मैं केवल 2x स्क्वायर लिख दूँ, सिंगल टर्म है, ये एक मोनोमियल है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 2, ये भी एक सिंगल टर्म लिखी हुई है, तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ 2x3, ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ -7z², ये भी एक टर्म है, ये भी एक क्या है, मोनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने बताया था कि जो पॉलिनोमियल होंगे वो प्लस या माइनस से जुड़े हुए होंगे, यहाँ तो कहीं कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए ये मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन बस ये पॉलिनोमियल का एक पार्ट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होंगे, जब मोनोमियल में सिंगल टर्म है तो बायनोमियल में क्या होंगे, दो टर्म्स होंगे। जैसे मैं लिख दूँ 2x² -3x लिख दूँ, px इक्वल्स टू, ये लिख दिया मैंने, ये क्या है, पूरे दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक 2x² है, एक 3x है, ये क्या है, एक बायनोमियल है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ y की पावर 100 + 1 लिख दूँ, यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म है, यानी ये बायनोमियल है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्राइनोमियल में क्या होगा, बोलिए, 3 टर्म्स आ जाएंगे, वेरी गुड, शाबाश। जैसे अगर मैं लिख दूँ x ले लूँ मैं प्लस 2x² ले लूँ प्लस का √3 ले लूँ, देखो यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, 3 टर्म आ गए, प्लस से जुड़े हैं, ये एक ट्राइनोमियल हो गया, यानी पॉलिनोमियल का एक पार्ट। अगर मैं लूँ पाई प्लस x -3x² ले लूँ, देखिए एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल का कौन सा पार्ट है, ये ट्राइनोमियल, ठीक है। क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बायनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, ठीक। आगे देखते हैं। अब है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 7x + 2 ले लिया मैंने, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो। अगर मैं 2y लूँ, यहाँ पे भी 1 पावर है y की, ठीक है, डिग्री 1 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी एक लीनियर है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होंगे, जिनकी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक में क्या होंगे, क्वाड्रेटिक में आ जाएंगे हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। यानी अगर मैं इक्वेशन ऐसी लूँ कोई, मैं लेता हूँ 2x² + 3 लूँ, तो यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं, टर्म से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन, 2। तो यहाँ पे ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ 7x⁴ + 4x, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे देखते हैं। अब बात आती है क्यूबिक की। क्यूबिक आ गया, क्यूबिक में कितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर 3 होगी। जैसे इक्वेशन देखिए, मैं ले लेता हूँ 2x³ + x ले लिया। इस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी है, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप ऐसे लिख लीजिए 2x³ -3x² + 4x - 5। यहाँ पे देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर
कितनी है हाईएस्ट डिग्री? 3। तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होंगे? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्यूबिक क्या होंगे? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन की। देखिए दो चीज़ें और होती हैं, एक तो होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल हम कहते हैं जीरो को, जीरो। ठीक है, जीरो क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है। और कोई भी नंबर अगर केवल लिखें, केवल 2 लिखा है या केवल 35 या 100, कोई भी केवल सिंगल नंबर लिखा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी पहचान क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, टाइप्स में हमने 2 बेसिस पे पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक्सपोन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तीन थे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा हमने। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पढ़ा। उसके बाद हमने देखा जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, एक बार आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करिएगा, फिर आप सेकेंड एक्सरसाइज या जो भी सेकेंड वीडियो आएगी चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज की, वो आप देखिएगा। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा हमें जो भी इसमें अंदर पढ़ना है, जैसे हमें पढ़ना है, हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है, हमें फैक्टर थ्योरम पढ़नी है, ये सारी जो भी जिस भी एक्सरसाइज में जो थ्योरम जो भी एक्स्ट्रा बचा है, वो जो भी एक्सरसाइज चालू करेंगे, जिस एक्सरसाइज में आएगा उसको मैं पहले कवर करा दूंगा उसी वीडियो में, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच।